हमारे देश का राष्ट्रीय फल आम। इस उपलक्ष्य में आज आयोजित जो 11th मैंगो डायवर्सिटी शो के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय डॉक्टर संजय कुमार जी, मंचासीन हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वैज्ञानिक अधिकारी, बच्चे और सबसे हमारा विश्वविद्यालय आम के ऊपर निरंतर अपना प्रयास रखा और उसी कारण आज हम इतनी डायवर्सिटी दिखाने में सक्षम है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। आज भी बिहार राज्य में तमाम ऐसी वैरायटीज हैं जो पिछले 2024 में हमने राजभवन में आमोत्सव का आगाज किया था, आयोजन किया था। उसमें बिहार राज्य के हर जिले से, हर ब्लॉक से आम की डायवर्सिटी हम सबके सामने रखी गई। उसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया और आज एक छोटा प्रयास, हमारे पास समय बहुत कम था, कई महीने से हम लोग नैक के काम में लगे हुए थे, इधर भी तमाम ऐसे प्रोग्राम चलते रहे, हम इस कार्यक्रम को और बड़ा कर सकते थे। साथ साथ हमारे मीडिया के प्रतिनिधि, आम का उद्भव, आम की उत्पत्ति हमारे देश में हुई और जैसा कि हेड ऑफ डिवीजन ने बताया कि आज पूरे देश में, हमारे देश में लगभग 1100 वैरायटीज हैं। उन सभी 1100 वैरायटी में से हमारे पास 254 वैरायटीज हैं और इसके अलावा भी कई ऐसी और जर्मप्लाज्म हैं जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की जितनी वैरायटी है उसका लगभग 25 से 30% वैरायटीज हमारे बिहार राज्य में है। और ऐसा इसलिए हुआ, पूरी दुनिया को मैंगो हाइब्रिड देने वाला हमारा उस समय का बिहार कृषि महाविद्यालय है। जब इसकी नींव 1905 से 1908 में पड़ी, उसमें सबसे पहले अनुसंधान कार्य आम के ऊपर शुरू हुआ और 1951 और 52 में जो 2 हाइब्रिड निकले, प्रभाशंकर और अन्य चीजें हैं, इसका स्किन थिन हो, इसका जो सीड स्टोन है वो भी पतला हो, उसका वेट किया है, पल्प, सीड और पल्प का रेशियो क्या है, तो सारे पैरामीटर्स हम निकाल करके उसको एक पैमाने के अनुसार हम तौलेंगे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया जाए। थैंक यू। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में 292 किस्मों की आम की महक बिखेरी। भागलपुर की कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह की बेहतर कार्यशैली से बनाई अपनी एक अलग पहचान। कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह ने इससे पहले भी कृषि विश्वविद्यालय का नाम कैसे रोशन हो, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह ने आम के मौसम में आम के बारे में दे दी महत्वपूर्ण जानकारी। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्यान विभाग फल एवं फल प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित 11वीं आम विविधता प्रदर्शनी में इस बार आम प्रेमियों को खास सरप्राइज मिला। इस कार्यक्रम में आम की 252 विभिन्न किस्मों को चखने के लिए प्रदर्शित किया गया, जिसने उपस्थित किसानों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को खास आकर्षित किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार कुलपति मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर D.R. सिंह कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने प्रदर्शनी में आम की देसी और हाइब्रिड किस्में जैसे कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अम्रपाली, बमैया, मलिक्का और नए अनुसंधान आधारित संकर प्रजातियां शामिल रहीं। इस अवसर पर विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर रूबी रानी ने बताया कि इस बार की प्रदर्शनी में आम न केवल देखने और जानकारी के लिए रखे गए थे, बल्कि आगंतुकों को 252 से अधिक किस्मों को चखने का भी मौका मिला। हर आम की खुशबू, रंग और स्वाद में अंतर ने लोगों को चकित कर दिया। यह पहल किसानों को नई किस्मों को समझने, उनकी उपज क्षमता और स्वाद विशेषताओं से परिचित कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम रही है। उद्यान विभाग फल एवं फल प्रौद्योगिकी अध्यक्ष डॉक्टर रूबी रानी ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल स्वाद का आनंद लेना नहीं, बल्कि आम की विविधता को संरक्षित करने, पारंपरिक किसानों को बचाने और आधुनिक अनुसंधानों को जन जन तक पहुंचाने का है। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे आम के ज्ञान और स्वाद का मेला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से कृषि के प्रति युवाओं और किसानों दोनों की रुचि बढ़ रही है और देश में फलों की विविधता को नई ऊर्जा मिल रही है। काम प्रदर्शनी में दशहरी, लोकल, मकार खंड, स्वर्ण रेखा के बीज, मुंबई भारत भोग, कृष्ण भोग, पुलिस गोवा सावित्री भोग, किंग फोन का स्ट्रीट, बानराज मंडपम, सिंदूरिया, जर्दालू जैसे आम शामिल थे। वहीं इस पूरे आम विविधता प्रदर्शनी में मोतीवन आम, मोदी 2 आम, किंग फॉर्म आम, बानराज साबरी, दूधिया, मालदा, गुलाब खास जैसे आम काफ़ी चर्चा में रहे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने कर दिखाया है वो कारनामा जो आज तक सिर्फ कल्पना ही था। विश्वविद्यालय ने विकसित किया एक सीडलेस मैंगो यानी कि बिना गुठली वाला आम, और इसका नाम है सिंधु। कुलपति डॉक्टर D.R. सिंह का कहना है कि यह आम न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि इसकी गुठली इतनी छोटी है कि पूरी तरह से खाया जा सकता है, यानी सिर्फ पल्प ही पल्प, और कचरा बहुत ही कम। सबोर का आम से रिश्ता 1951 से है, तभी से यहाँ पर महमूद बरहार और प्रभास शंकर जैसी वैरायटी तैयार की गई थी। आज विश्वविद्यालय में 254 वैरायटी के आम मौजूद हैं। अब विश्वविद्यालय की टीम साल में कई बार फल देने वाले आम पर भी काम कर रही है। भविष्य में दिसंबर में भी आपको ताज़े आम मिल सकते हैं। कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह ने अपने बेहतर कार्यशैली से भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान स्थापित करने में कोई कमी नहीं रखी है। अपने स्तर से कुलपति महोदय दिन रात एक किए हुए हैं किस तरह से भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय हर मामलों में बेहतर से बेहतर कार्य करें और जिसकी बिहार सरकार सहित कृषि विश्वविद्यालय का बेहतर नाम रोशन हो। कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हर मामले में कुलपति गंभीर रहते हैं और ईमानदारी से हर कार्य करते हैं। भीषण गर्मी के मद्देनज़र लू से बचाव हेतु BAU के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की पहल। सबौर इन दिनों पूरे बिहार में प्रचंड गर्मी और लू का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आमजन को इस गंभीर मौसमी संकट से सुरक्षित रखने हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत संचालित सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसके तहत FM ग्रीन भागलपुर, CRS KVK मानपुर गया तथा CRS KVK बाढ़ पटना जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने आज से लू से बचाव के उपायों के बारे में स्थानीय श्रोताओं को लगातार जानकारी देना शुरू कर दिया है। रेडियो प्रसारण के माध्यम से श्रोताओं को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। शरीर में पानी की कमी न होने दें, अधिक मात्रा में पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें, आवश्यकता होने पर काले चश्मे पहनकर निकलें, हल्के और ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें, गमछे या टोपी से सर को ढक कर रखें, पशुओं को छाया में रखें और उन्हें भी पर्याप्त पानी दें। तबीयत बिगड़ने या चक्कर आने की स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव ने इस अभियान की महत्ता को देखते हुए विश्वविद्यालय के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे लू से बचाव हेतु सतत और सशक्त प्रसारण सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर D.R. सिंह ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सामुदायिक रेडियो माध्यमों का उपयोग आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। विश्वविद्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से जन सुरक्षा के इस पुनीत कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित है। यह प्रयास न केवल वर्तमान परिस्थिति में लोगों की रक्षा करेगा, बल्कि भविष्य में भी आपदा संबंधी जागरूकता के स्थायी मॉडल के रूप में कार्य करेगा।